कोई कह नहीं सकता कि ये झूठी बयानी है। लबों पर आज जो रक़्सा मेरे ये नग़्मा ख़ानी है। हकीकत है न समझो के गढ़ी झूठी कहानी है। ये गंगा और जमुना एक जहती की निशानी है। कसम रब्बे जहां की, कसम रब्बे जहां की, ये न कोई लंतरानी है। ये दिल हिंदुस्तानी है, ये दिल हिंदुस्तानी है, ये दिल हिंदुस्तानी है। आइए अब जामिया के तलबा व तालिबात ने जो प्रोग्राम की तैयारी कर रखी है, मैं बच्चों के प्रोग्राम की तरफ रुजू करता हूं। बिला किसी तमहीद और बिला किसी ताखीर के साथ मैं जंग आज़ादी के ऊपर तकरीर पेश करने के लिए जामिया की एक छोटी सी बच्ची नासरीन अफीफा को आवाज दूंगा। वो आए और अपना बयान पेश करे। हिंदुस्तान वाले ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वाले। तुम्हारी दास्तां है तक ना होगी दास्तानों में हिंदुस्तान वाले। नबदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। जनाब सदर और मेरे मुखलिस असातिज़ा किराम और मेरे हम नक्तब के साथ अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिल्लत इस्लामिया के गुरूर नौजवानों, सरजमीन में हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा और गुलिस्तान हिंद का पत्ता पत्ता बूटा बूटा इस बात पर शहीद हो गया कि हिंदुस्तान की मुकद्दस सरजमीन पर जब तन के गोरे और मन के काले अंग्रेजों का नापाक साया पड़ा और जब ये साजिश हुकाम हिंदुस्तान के तख्त व ताज का मालिक बन बैठे तो सबसे पहले अंग्रेजी इफ्तिदार के खिलाफ आलिम बगावत हमने बुलंद किया। सबसे पहले जंग आजादी की तरीके हमने चलाई। सबसे पहले ऐलान जंग का फतवा हमारे अकाबिर ने दिया। सबसे पहले मैदान कालिज़ार हमने गर्म किया। सबसे पहले बेखबर लोगों को आजादी के लिए हमने तैयार किया। सबसे पहले हमारी ही गर्दनें कटी। सदर आली वकार रास्ता की कुर्बत व दूरी से फिक्र होकर मुल्क की आजादी के तलाश में फांसी के बंदों को चूम कर मंजिल का निशान पूछा। कभी मुल्क की आजादी के लिए हमने अपने जिस्म को लहू लहान करवाया, आग के अंगारों पर जाना पसंद किया। हमने इस मुल्क की आजादी के लिए बरसरे आदत नगमे आजादी सुनाया। कभी हमने मालिका की कोठरी का अपना वतन बनाया। दोस्तों, इस सदियों के गुलामी के बाद हमारी कुर्बानियों के बगौत हर मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेजी इफ्तिदार से आजाद हुआ और हमने बहुत सोच समझ कर जमहूरियत का रास्ता इख्तियार किया कि मुख्तलिफ मज़ाहिब और दरियान और नाज़रात और अकायद के करोड़ों हिंदुस्तानी आज़ादी की हकीकी दौलत से सरफराज होंगे। लेकिन आज ही नजर से आजादी के बाद वतन के लोग यूं मिले हमसे जैसे बेजिस बाप दूसरी शादी के वक्त। मिल्लत इस्लामिया के गुरूर नौजवानों, आप तारीख उतारिए और मुताला कीजिए कि आजादी के बाद मुसलमान के साथ किस तरह का सलूक किया गया। जुल्म इस्तिबदारी के कैसे कैसे हथियार उठाए गए। कभी गोरक्ष के नाम पर इखलाक को कत्ल किया गया। कभी मुजफ्फरनगर में हमारी माँ बहनों के साथ खिलवाड़ किया जाता। कभी गुजरात के अंदर छोटे छोटे मासूम बच्चों को गाजर और मूली की तरह काट कर फेंक दिया जाता। हमारी मसाइल को मिसमार किया जाता है कि बकायदा मदारिस पर शक की निगाह डाली जाती है। हमारी लिबास व सरिया पर हमला किया जाता है। हल तो ये कि हमारी सलियात में मदाखिलत की साजिश रची जाती है। कभी आजान के खिलाफ पाबंदी, कभी तकाता सलासा पर आवाज उठाई जाती है। दोस्तों, मैं यहाँ तक बात पहुँचाना चाहती हूँ कि फरका परिस्थिति इत्तेहाद के दुश्मनों भाईचारा के लुटे सेकुलरिज्म के नाम पर सियासी रोटी पकाने वाले काल खोल कर सुनो। जब तक इस धरती पर एक कलमा वाला जिंदा रहेगा, खुदा की कसम मुसलमान अपनी शरीयत पर अमल करता रहेगा। हम कल भी करते थे, आज भी करते हैं और रोजे क़यामत तक करते रहेंगे। कोई माँ का लाल पैदा न हुआ जो हमको अपनी शरीयत पर अमल करने से रोक दे। याद रखो, हम कल भी अपनी शरीयत के लिए सूली पर चढ़े थे, आजादी के लिए गर्दनें कटा दी थी। तो टैंकों का मुकाबला आज भी कर सकते हैं। बारूद शोले से झुलक गए हैं, लेकिन दोस्तों हम अपने दीन व धर्म मजहब व मिल्लत पर आँच नहीं आने देंगे। मजलूम से ही मजबूर नहीं है हम। यही आगाज है मेरा, यही अंजाम है मेरा। यही आगाज है मेरा, यही अंजाम है मेरा। मैं बैठी हूँ दिलों को जोड़ने का काम है मेरा। मैं बैठी हूँ दिलों को जोड़ने का काम है मेरा। वतन पर आज दबाए सरों को पेश कर देना, वतन पर आज दबाए सरों को पेश कर देना। सभी हिंदू मुसलमान को यही पैगाम है मेरा। वमा अलैना इल्ला अपनी सरहद पे मैं दुश्मन को न आने दूंगी। अपनी सरहद पे मैं दुश्मन को न आने दूंगी। आ भी जाएगा तो वापस न जाने दूंगी। आ भी जाएगा तो वापस न जाने दूंगी।
जान दे दूंगी वतन तेरी मोहब्बत के लिए, जान दे दूंगी वतन तेरी मोहब्बत के लिए, मैं तिरंगे पे कभी ना आँच आने दूंगी। वाह, बहुत अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्या बअदा। काबिल कद्र सातिज़ा इकराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और मेहमानान एज़ाम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदर आली वकार, जब आज के इस अजीब मुसान जश्न यौम ज़हूरियत कॉन्फ्रेंस में जिस अजीब मौजू पर लब कसाई करने का मौका मिला है वह हसास मौजू है, जिस मौजू ने मुल्क के हर पसंदा को झंझोर कर रख दिया, सोए हुए देशवासी को जगा दिया, जालिम हुक्मरानों के खिलाफ मुल्क को मुतहद कर दिया। मेरा वह मौजू NRC है, यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। आइए मौजू की तरफ बढ़िए। मौजू की तरफ बढ़ने से पहले मैं अपने काबिल कदर साथिज़ा इकराम की शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिन्होंने हालात का इदराक रखते हुए इतने अजीम मौजू पर लब कसाई करने का शानदार मौका से नवाजा है। सदर आली वकार, जब हमारा मुल्क 200 साल गुलामी से आजाद हुआ और 1950 ईस्वी में हमारा संविधान आयन का निफाज हुआ, जिस आयन में जिस कानून और दस्तूर में हर हिंदुस्तानी शहरी शहरियत का हक दिया, यहाँ रहने सहने बढ़ने का हक दिया। हमारा संविधान ने हमें अपने दीन धर्म की आज़ादी दी। हमारा संविधान ने हम में से हर फर्द को इजहार और ख्यालात की आज़ादी दी। हमारा संविधान ने हमें अपने मदारिस व मकातब का कायम करने का हक दिया। या सबके साथ प्यार मोहब्बत करना, नफरत दावत न फैलाने का हक दिया। हमारा संविधान ने हमें अपने वतन से मोहब्बत करना और उसकी तरक्की की कोशिश करने का हक दिया। इसीलिए कहते हैं कि अब हमें किसी हुक्मरानों के खिलाफ शरियत देने की कोई जरूरत नहीं। मेरा वह मौजू NRC और CCA और NPR है, जिसे एक देने की कोई जरूरत नहीं। मैं इसकी मुखालफत करती हूँ और यहाँ बैठे हजारों लोग इसकी मुखालफत करते हैं कि आपस ले। हम कल भी हमने कब छोड़ा था, आज भी न छोड़ेंगे। कल भी हमने कब छोड़ा था, आज भी न छोड़ेंगे। लाख कोशिश कर ले, हिंद को न छोड़ेंगे। आइए अब इस मौजू पर बात करने के लिए जामिया के एक होनहार तालिब इल्म बाबू आसिम नवेद सल्लल्लाहु को आवाज दूंगा, वो माइक पर आए और अपनी तकरीर पेश करे। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कलम जब भी उठाया मुल्क को निशान लिखा है, कलम जब भी उठाया मुल्क को निशान लिखा है, सितम से कर दी हमने प्यार का ही नाम लिखा है। हमें नफरत भरी नजरों से हरदम देखने वालों, हमें नफरत भरी नजरों से हरदम देखने वालों, हमारे दिल में झांको सिर्फ हिंदुस्तान लिखा है। खामोश है तो खौफ का ताबुर मत समझो, खामोश है तो खौफ का ताबुर मत समझो, हर मुद्दे को मुस्तराही तस्वीर मत समझो। अदब नवाजी सीखी है बुजुर्गों से हमने, अदब नवाजी सीखी है बुजुर्गों से हमने, जितना भी तुम्हारा है उतना ही हमारा है। झुककर मिल रहे हैं तो हकीर मत समझो, झुककर मिल रहे हैं तो हकीर मत समझो, भारत की इस धरती को अपने बाप की जागीर मत समझो। वाह क्या जज्बा है। काबिल कदर मेहमान आज़म और स्टेज पर रोने के अफरोज उलमाए कराम, खुसूसा जामिया के रोहरुआ असातिज़ाए कराम और सदर मुदर्रिसीन साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इस जामिया के बोरी और यहाँ टूटी फूटी झोपड़ी में रहकर उस्ताद से जो कुछ भी सीखा हूँ आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सदर आली वकार सदर जलसा की जात के साथ मैं अपने गुफ्तो सुनूत की तरफ बढ़ता हूँ। आज हिंदुस्तान में कुछ ना है निकम्मा, चोर, चापलूस, फिरका वारियत, जहन के मत वाले, तासुब, घटा टोप अंधेरे खाएंगे लोग ये कहते हैं कि मुल्क की आजादी में जितना हिस्सा मुसलमानों को लेना चाहिए उन्होंने नहीं लिया। बास तो ये भी कहते हैं कि हिंदुस्तान की आजादी में मुसलमानों का कोई हिस्सा और शिरकत नहीं। वो सीरे से मुसलमान की जाफिला कुर्बानी और उनकी तारीख को भुलाकर ये कहते हैं कि मुल्क की आजादी में जितना हिस्सा मुसलमानों को लेना चाहिए उन्होंने नहीं लिया।
बाज तो ये भी कहते हैं कि हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों का कोई हिस्सा शिरकत नहीं। वो सीरत से मुसलमान की ज़ाफ़िदा कुर्बानी उनकी तारीख को बुलाकर ये कहते हैं कि मुल्क की आज़ादी में मुसलमानों का कोई हिस्सा शिरकत नहीं। तो आइए उन बहरों गुंगों से मैं कहना चाहूँगा, उससे पूछना चाहूँगा, मुल्क सबसे पहली आज़ादी में और पहली जंग में किसने हिस्सा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जिस शख्स ने ऐलान जंग का हुक्म दिया वो कौन था? वो एक मुसलमान था, आलिम दीन, नब्बाज वक्त, बैक वक्त, मुफक्किर, मुदब्बिर, मुफस्सिर, मुहद्दिस, दरवेश खुदा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह थे, जिनके ऐलान के बाद पूरे मुल्क में आज़ादी की लहर दौड़ गई। जमे थमे हुए खून नसों में दौड़ने लगे। हर गली कूचा, शहर, गांव, देहात, बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत, सबके जुबान पर बस एक ही आवाज, एक ही कलमा था, चलो आजादी के लिए, लड़ो आजादी के लिए, भगाओ गोले नापाक अंग्रेजों को। फिर क्या देखना था? हर तरफ मुल्क की आजादी की गीत गाया जाने लगा। दोस्तों, ये हकीकत है, अगर मुल्क की आजादी के लिए मुसलमान खुसूसन उलमाए किराम आगे नहीं बढ़ते तो कभी हमारा मुल्क आजाद न हो पाता, ब्रिटिश गवर्नमेंट से आजादी नहीं मिलती। अगर मुसलमान न होता तो सामरी का मैदान कायम न होता, अगर मुसलमान न होता तो तहरीक रस्मी रूमान न चलती, अगर मुसलमान न होता तो तहरीक बालाकोट न चलता, अगर मुसलमान न होता तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा न लगता। अगर मुसलमान न होता तो हिंदुस्तान को ये आजादी कभी नसीब नहीं होती। दोस्तों, एक मुसलमान नहीं बल्कि हजारों और करोड़ों मुसलमान ने इस मुल्क की आजादी के लिए अपनी गर्दनें कटा दी, बीवी बच्चों को यतीम और बेवा कर दिया, घर मालो असबाब मुल्क के लिए लुटा दिए। जंग आजादी में 5 टन सोना, एक नहीं 5 टन सोना जिस शख्स ने दिया था वो एक मुसलमान था। आज अहले चमन हमसे कहते हैं आज अहले चमन हमसे कहते हैं ये वतन है हमारा तुम्हारा नहीं। वाह, बेशक। अगर क्या आज मुसलमानों की तारीफ तो मश्क की जाती है और उनकी कुर्बानियों को भुला दिया जाता है और उन्हें देशद्रोही कहा जाता है। मेरे काबिल कद आसाम मुसलमान इस मुल्क के बाइज्जत शहरी है और कोई जालिम औरत मुसलमान को यहाँ से निकाल नहीं सकता, क्योंकि ये पुरखा का मस्कन, असलाफ की निशानी, आबा व अजदाद की कुर्बानियों का हसीन तोहफा है और हमारा मादरे वतन है। हम यहाँ पैदा हुए हैं और यही रहेंगे और इसकी पाक मिट्टी पर दफन होंगे। इस शेर के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। हमें हिंदी, हमें इस बात से कोई इनकार नहीं, हमें हिंदी, हमें इस बात से कोई इनकार नहीं, हम वफादार हैं इस देश के, गद्दार नहीं। खलता है मेरा चिराग हवा के खिलाफ क्यों जलता है, मैं अमन पसंद हूँ मेरे शहर में दंगा रहने दो, मैं अमन पसंद हूँ मेरे शहर में दंगा रहने दो, लाल और हरे में मत बांटो मेरी छत पे तिरंगा रहने दो। तो आइए अब इसके बाद फिर से अल्हम्दुलिल्लाह जामिया अब्दुल्ला बिन मसऊद में जहां दीनी लाइन की तालीम होती है, जहां नूरानी कायदा पढ़ाया जाता है, अम्मा पारा पढ़ाया जाता है, कुरान शरीफ पढ़ाया जाता है, तो वहीं बच्चों को अरबी जुबान भी पढ़ाया जाता है, अरबी लैंग्वेज भी सिखाया जाता है और अरबी दरसियात की पढ़ाई भी अल्हम्दुलिल्लाह आलिमा का साले अव्वल का कोर्स भी शुरू हो गया है। तो आइए मैं अरबी में तकरीर पेश करने के लिए एक ऐसे छोटे से फूल को आवाज दूंगा जो इसी जामिया में पल के बढ़ के और यहां सीख कर चंद महीनों में, और उसका जो मौजू है वो मौजू ये है कि हिंदुस्तान की आजादी में मुसलमानों का खून शामिल है। तो आइए मैं उस बच्चे को आवाज दूंगा, अजीजम महबूब सल्लल्लाहु बिन मोहम्मद नौशाद, माइक पर। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अय्युहा तलवतुल इज़्ज़ा वल अकरम अस्सयूफ माज़ीम वस्मा मुवज्जलून रईसुना व रईस हादिल जमहूरियत मुहर्ररा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अम्मा बाद लैसुनी वल यदीनी अन हाज़ा यौमुल जमहूरियत व यौमुल ईदना बितहरीर मुल्किना बिज़ल मुनासिब उरीदु अन उरीहिबुकुम व युक़द्दिमुकुम तरहीबन بكل معاني محبة وآمال قلوبنا وبقلوبكم وتزدون وأحسن وجمالا حفلتنا وبرنامجنا أيها الأخوة إن هذه حقيقة ولا تجهدوا ولا تنكر أن هذه دولة العظيمة معروفة مشكورة الشهيرة بالهند
مسكن ألف من المسائب والأديان والعقد المختلفة وكل فرد من الهند يعيشون عيشة راضية مرضية بقامة المسائب والأركان ويسكنون بالسكون والاطمئنان. فإن سألت حكمت البريطانية لغيرها الشيطانية اسمردية على الهند فتذنب وتشيد معاملة قاسية مركوة فاسية البادلة وتريق وتقاتل كل سكان الهند. في القرن التاسع عشر وحكمت عليها ما سنتين وإن كفست كفساء كمال وتحكمت وقضيت بقوة واستبداد معاملة قاسية مركوة فاسية الباطلة وتريق وتقاتل كل سكان الهند في كل أنحاء وتقدم النور والإغارة والسلوى من رجال الهند وتشيع الإصرار والخوف والإقامة الخشائر البشرية واجتماعية وتدمر وتهدم والمسجد والمنادل. اللهم علينا إلا البلاء. على رسوله الكريم अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये एक सद्दा है जिसे तू गिरा समझता है, हजारों सद्दा से देता है आदमी निजात। सद्दा अली मकाम हाज़रीन जलसा दाज पर तशरीफ फरमा उलमाए कराम। इस्लाम में ईमान के बाद सबसे अहम फरीक़ा नमाज की अदाई दिल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में 80 से जायद मकामात पर इरशाद फरमाया अकीमुस्सलाह यानी नमाज कायम करो, क्योंकि मेरा अल्लाह मेरा मालिक मेरा खालिक मेरा रहमान है, रहीम है, करीम मेहरबान है। जी हाज़रीन कराम, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदे को बार बार एक ही बात कहता रहे, ए बंदा कभी इस फरीक से गाफिल मत हो जाना, क्योंकि नमाज और मुसलमान लाजिम मंसूब है। नमाज के बगैर नहीं तो ईमान का तसव्वुर है और न इस्लाम का सदर आली वक़ार। अल्लाह की रजा का सबब नमाज, ईमान का जर नमाज, बदन की राहत नमाज, अंबिया अलैहिस्सलाम फरिश्ता का महबूब अमल नमाज। गर्ज ये है कि नमाज मोमिन की मिराज है, दीन का सुतून है और चेहरे का नूर है। बेशक नमाज कब्र में चिराग है, मुनकिर नकीर के सवालात का जवाब। दोस्तों फिर तो नमाज कायम करो, क्योंकि कहीं तुम्हारा हश्र भी नमरूद फिरौन के हामान जैसे बदमख्तों के साथ न हो तो फिर नमाज कायम करो। गर्ज ये है कि बस तू अपने किरदार का गाजी बन जा, जीत न पाए कोई तुझसे ऐसी बाजी बन जा। तोड़ने वाले खुद बनाएंगे मस्जिद है, शर्त यह है कि पहले तू नमाजी बन जा। आपकी गुनूदगी को दूर करने के लिए और महफिल में ताज़गी बख्शने के लिए इसी जामिया के एक छोटे से बच्चे अजीज़म साकिब सल्लमाहु बिन डॉक्टर जावेद अशरफ बिन मौलवी मोहम्मद इकरामुल हक मरहूम रहमहुल्लाह ताला को आवाज़ दूंगा। आए वो अपनी गज़ल व शेर पेश करे। ए मेरे हमनसी चल कहीं और चल, इस चमन में हमारा गुजारा नहीं। ए मेरे हमनसी चल कहीं और चल, इस चमन में हमारा गुजारा नहीं। बात फूलों की होती तो सह लेते हम, बात फूलों की होती तो सह लेते हम। अब तो कांटों में भी हक हमारा नहीं। जब भी अहले चमन को जरूरत पड़ी, जब भी अहले चमन को जरूरत पड़ी, खून हमने दिया गर्दन पैसी की। फिर भी कहते हमसे ये अहले चमन, फिर भी कहते हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। बात फूलों की होती तो सह लेते हम, हाथ मेरी तबाही में उनका भी था, जिनको मैं अपना समझता रहा। गैर तो गैर है, गैर से क्या गिला, गैर तो गैर है, गैर से क्या गिला। मेरे हिंदुओं के जालिम इशारा नहीं, जुल्मत है सब घेरा हुआ है, हमें कुछ भी खाया नहीं क्या करे। मेहरबान तो बड़ी चीज है दोस्तों, रोशनी के लिए एक सितारा नहीं। बात फूलों की होती तो सह लेते हम,
देखते देखते अजमत मिट गई, इज्जत लुट गई, इज्जत बिक गई। ऐसे जीने से बेहतर है मर जाए हम, ऐसे जीना तो हमको गवारा नहीं। जोश में था दरिया अल्लाह अल्लाह, जोश में था दरिया अल्लाह अल्लाह। ऊंचे साहिल से तूफान का दौरा गया, ऊंचे साहिल से तूफान का दौरा गया। इसको कहते हैं किस्मत के नाकामियाँ, इसको कहते हैं किस्मत के नाकामियाँ। पहले कश्ती गई फिर किनारा गया, अगर हम नसी चल गई और चल, इस चमन में हमारा गुजारा नहीं। में डूबा हुआ बदन निकला, खून के रंग में डूबा हुआ बदन निकला। रूह से जिस्म से वतन वतन निकला, रूह से जिस्म से वतन वतन निकला। कसम है मुझको मेरी कब्र जब भी खोदी गई, कसम है मुझको मेरी कब्र जब भी खोदी गई। हर एक बार तिरंगा मेरा कफन निकला। ओ जालिमे वक्त सुन ले, हमारी देशभक्ति और हमारी इस मुल्क से वफादारी पर न कभी आंच आया है न कभी आंच आएगा। दुश्मने वतन लाख कोशिश कर ले, हमें तरह तरह के इल्जामात में फंसाना चाहे, याद रखिए वो दिन दूर नहीं कि वो मुंह के बल गिरेंगे और वो अपने साजिश में नाकाम होंगे और हर हाल में होंगे। आइए अब अगली कड़ी की तरफ चलते हैं। फिर से तकरीर पेश करने के लिए जामिया के एक बच्ची को आवाज दूंगा जो हिंदी लैंग्वेज में आपको बयान करके सुनाएगी। उसके लिए मैं आवाज दूंगा अजीजा इजराना परवीन सल्लमा बिनते मोहम्मद मुस्तफा। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मार के से तुम मगर गुजरना कभी, मार के से तुम मगर गुजरना कभी, बेवफाई वतन से न करना कभी। जान दे देना अपने वतन के लिए, जान दे देना अपने वतन के लिए, उम्मती से नबी का फरमान भी है यही। मान्य मुखातिब आदरणीय अध्यापक अभिभावकों और यहाँ अफसर, मेरे सभी दोस्तों को मेरा सलाम। मेरा नाम इजराना परवीन, मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों के सामने मुझे अपना विचार रखने का अवसर मिला। सबसे पहले मैं अपने शिक्षकों को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने मुझे अवसर दिया। जैसा कि हम जानते हैं 26 जनवरी और इस दिन को हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आज मैं आप लोगों के सामने गणतंत्र दिवस के ऊपर 2 शब्द कहूंगी। आज ही के दिन 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ था। इस साल 2020 में 71वां गणतंत्र दिवस है। संविधान डॉक्टर भीम अम्बेडकर द्वारा लिखा गया। इसे लिखने में लगभग 3 साल का समय लगा था। 1950 के बाद हमारा देश एक गणतंत्र देश बन गया और संविधान लागू होने के बाद देश में रहने वाले नागरिकों को विशेष अधिकार दिए गए, जिसके फलस्वरूप देश को अच्छा शासन व्यवस्था मिला। देश के नागरिकों को अपना नेता प्रधानमंत्री के रूप चुनने का अधिकार मिला। एक गणतंत्र देश की विशेषता की उस देश की जनता अपने पसंद का नेता चुन सकती है। किसी भी देश के शासन व्यवस्था उस देश के संविधान पर निर्भर करती है। हमारे देश का संविधान का अन्य देशों के संविधान से मिलकर बना है। संविधान के अनुसार हमें देश में भी कहीं आने जाने की स्वतंत्रता है। हमें अपने बातों अपने नेताओं के सामने रखने की स्वतंत्रता है। स्वतंत्र देश और एक संविधान के बावजूद भी हमारे देश कई समस्याएं। ये कहना बहुत दुख हो रहा है कि आज भी हमारा देश आजाद नहीं हुआ। हम अभी भी अपने देश के अपराध में भ्रष्टाचार और हिंसा गुलामी रूप समस्या जूझ रहे हैं। हम एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, कभी धर्म के नाम पर तो कभी छुआछूत के नाम पर। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ सभी धर्म एक सम्मान है। तो देश के विकास में कदे काम करे अवरोध न बने। एक पन की तुम ज्यादा जो मैं कहना चाहती हूँ, देश सलामी इस तिरंगे को, देश सलामी इस तिरंगे को, जिससे तेरी शान हमेशा ऊंचा, जिससे तेरी शान हमेशा ऊंचा रखना इसको जब तक दिल में शान है। जय हिंद जय भारत।